श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। पाहि मां। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। अथ अष्टमोऽध्यायः। किं तद्ब्रह्म किं ध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमः अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदनः प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽस्मि नियतात्मभिः। श्री भगवान वाचा अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो भवकरो विसर्गः कर्म संचितः। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधिज्ञो महीवात्रः देहे देहभृताम्बर। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरः युद्ध च मयार्पितमनु बुद्धिर्मामे वैश्य संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशां सितारमणोरणीयाम् अनुसंधरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपः मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भुवोर्मध्ये प्राणमवेश्य सम्यक्तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यदक्षरवेदविदो वदन्ति विश्यन्ति यत्यत्ययो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यः चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्यः मनोहृदि निरुद्ध्व च मूर्धन्याख्यात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् अन्यचेतसा सततं यो मां स्मरति नित्यसः। तस्याहं सुलभः पार्थः नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्। नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। आब्रह्मभुवनां लोकां पुनरावर्तिनो अर्जुनः
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तं महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्राणां ते भारोदारात्रविदो जनः। अव्यक्ताव्यक्तदव्यक्तः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाप्यक्तसज्जके। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रिगमे वशः पार्थः प्रभवच्च हरागमे। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तसनातनः यः सः सर्वेषु भूतेषु यस्यन्तु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तामाहुः परमां गतिं यं प्राप्यं न निवर्त्यन्ते तद्धाम परमम्। पुरुषः सः परः पार्थः भक्त्या लभ्यस्तन्यः यस्यास्त्यस्त्यानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यत्र काले स्वनावृत्तिं मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतवर्षभः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लषण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मवत्मविदो जनः। धूमो रात्रिस्रां कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णो गतिं ह्रियोते जगतः शाश्वते मतिः एकया चात्यनावृत्तिम् अन्योन्या वर्तते। नैते श्रुति पार्थं जानन् योगी मुहुर्हति कंचनः तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। विदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्नानमुपैति चाख्यम्। ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। 8वां अध्याय श्रीमद् भागवत गीता अक्षर ब्रह्म योग श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद का भावार्थ। अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और आदिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। भगवान कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले
सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष आदिदेव हैं और हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उस शरीर के उसको ही प्राप्त, उसी शरीर को प्राप्त होता है, या उसी भावनाओं में उसे ही प्राप्त करता है जो अंतकाल में वह याद करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सभी समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तुम निस्संदेह मुझको ही प्राप्त हो। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और ना जाने वाली चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, यहाँ नियंता का अर्थ है अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य रूप, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंदन परमेश्वर का स्मरण करता है। वह भौतिक युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हारे लिए संक्षेप में कहूँ। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थिर होकर जो पुरुष इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह परम पुरुष परम गति को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर
मुझसे युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म भी नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला तथा रात्रि को भी 1000 चतुर्वर्गी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले होते हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त रूप से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीरों में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा जाता है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है, वैकुंठ धाम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंदन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने में। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए पर योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते, वह उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को दो ही मार्ग होते हैं, त्याग शरीर त्याग के उपरांत। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता भी है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं और जिस मार्ग में धूम्र अभिमानी देवता लोग रहते हैं, जो रात्रि अभिमानी है तथा कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता भी और दक्षिणायन के और उसी दक्षिणायन में 6 महीनों का अभिमानी देवता विद्यमान रहते हैं।
उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर फिर वापस चला आता है। क्योंकि जगत के इन दो प्रकार के शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष अर्थात देवयान एवं पितृयान मार्ग सनातन माने गए। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता है उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तुम सब काल में समबुद्धि रूप योगी से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला बनो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा जाता है उन सबको निरंतर निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद की प्राप्ति की मोक्ष को ही प्राप्त करते हैं। ओम तत्सइति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। सर्वं श्री कृष्ण परब्रह्मार्पणमस्तु। पाहि मां पाहि। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽहमिति मां सत्त्वा क्षमस्व परमेश्वर। हरिः ओम्। यानि कानि च पापानि तानि तानि प्रयच्छन्तु प्रणच्छन्तु पदे पदे पापोऽहं पापकर्मणाम्। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ओम शांति शांति शांति।